नमस्कार मित्रों, नमस्कार। मैं आज एक पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के इम्पोर्टेंट प्रोविजंस को बतलाने जा रहा हूँ। मैं ये बतलाऊँगा कि ये एक्ट क्या कहता है, इसका जुरिस्डिक्शन कब होता है, इसके टाइप्स कंटेम्प्ट के कितने, कब एक्शन कोर्ट ले सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 बनने के पूर्व एक कमेटी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई 1961 में, जिसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल HN सान्याल जी की अध्यक्षता में, जो कि उस कमेटी के हेड थे, सभी जगह के फॉरेन लॉ वगैरह और इंडियन लॉ का अध्ययन किया गया और ये व्यवस्था की गई इस कमेटी के द्वारा उनकी चेयरमैनशिप में कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कैसे की जाए। इसमें CK दफ्तरी वर्सेस OP गुप्ता का एक महत्वपूर्ण मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1971 सुप्रीम कोर्ट केसेस 626, जिसमें बुकलेट में कुछ जजेस द्वारा दिए गए फैसले को क्रिटिसाइज कर उन्हें बदनाम किया गया था। इसमें निर्णय को बायस्ड और डिसऑनेस्टता के आधार पर जारी करना बदलाया गया था। जजेस का नाम इसमें खराब किया गया। इस तरह के कार्य से जुडिशरी पर विश्वास में संदेह उत्पन्न हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में ये स्पेसिफिक एक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 अत्यंत महत्वपूर्ण बनाया गया है, जिसमें भारत के संविधान के आर्टिकल 129 और 215 में ये व्यवस्था दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक्ट के तहत कंटेम्प्ट में कोई भी व्यक्ति को पनिश करने की पावर है। सेक्शन 10 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में ये व्यवस्था दी गई है कि यदि कोई लोअर कोर्ट के समक्ष ऐसा कोई वर्ड से, स्पोकन द्वारा या रिटिन में या किसी भी तरह के आचरण द्वारा ऐसा कुछ कार्य करता है जिससे कि उस न्यायालय की अवमानना हुई है, तो निम्न न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय को उस मैटर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में रेफर करेगा। और उसके एसेंशियल उन्होंने ये बतलाए हैं कि सबसे पहला एसेंशियल ये है कि वैलिड वो ऑर्डर होना चाहिए, अर्थात लीगल और वैलिड ऑर्डर हो। दूसरा, रेस्पोंडेंट को ऑर्डर की जानकारी और नॉलेज हो गई हो। तीसरा, एबिलिटी रेस्पोंडेंट के ऑर्डर को वो कंप्लाई न करे। तथा चौथा है विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर हो। तो ये एसेंशियल्स इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत बतलाए गए हैं। इसमें सबसे बड़ी जो एक प्रश्न चिन्ह और व्यवस्था है कि ये अनसेटिस्फैक्ट्री तथा अनसर्टेन और अनडिफाइंड लॉ था, जिसमें जस्टिस के वे में कोई भी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष अनावश्यक रुकावट पैदा करे या न्यायालय की अवमानना आदि की कार्यवाही इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के द्वारा न्यायालय को करने की क्षेत्राधिकार या अधिकारिता है। ऐसे वर्ड्स जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को प्रभावित करें, कोर्ट की डिग्निटी और स्टेटस में विघ्न उत्पन्न करे, इस दो तरह के कंटेम्प्ट इसमें बतलाए गए हैं। एक तो सिविल कंटेम्प्ट होता है और दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। सेक्शन 2B ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में ये बतलाया गया है कि सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है। इसी तरह सेक्शन 2C ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, इस बारे में बतलाया गया है। ये कंटेम्प्ट वर्ड्स से हो सकता है, साइन से हो सकता है, स्पोकन हो सकता है, साइन विजिबल हो, रिप्रेजेंटेशन कोई ऐसा करे, ऐसा पब्लिकेशन करे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जो दखल कर रहा हो या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को प्रभावित कर रहा हो। तो कोर्ट की डिग्निटी और स्टेटस में यदि किसी तरह की रुकावट या वो पैदा होती है, तो वो ऐसी स्थिति में सेक्शन 20 के अंतर्गत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट करने के 1 वर्ष के अंदर किसी भी एक्शन को लेने के लिए स्वतंत्र है। इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि डिसरेस्पेक्ट ऑफ कोर्ट न किया जाए किसी भी व्यक्ति के द्वारा, अन्यथा न्यायालय पर जो भरोसा लोगों का, आम आदमी का रहता है, वो प्रभावित होता है। लोगों का कोर्ट पर भरोसा बना रहे, इस उद्देश्य से ही इस एक्ट में जस्टिस को प्रोटेक्ट करने के उद्देश्य से इस अधिनियम में ये व्यवस्था दी गई है। व्यक्तिगत वो किसी भी जज की कुर्सी या सीट पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, बल्कि
इसका मुख्य उद्देश्य डिग्निटी और स्टेटस बरकरार बना रहे अथॉरिटी का और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस प्रभावित न हो। इसी उद्देश्य से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत न्यायालय द्वारा कार्रवाई की जाती है। इसके एसेंशियल वही हैं कि कोई भी वैलिड ऑर्डर हो, रेस्पोंडेंट को ऑर्डर की जानकारी और नॉलेज हो तथा एबिलिटी हो और रेस्पोंडेंट ऑर्डर को जानबूझकर कंप्लाई विलफुल डिसओबीडियंस उसका करे। तो ऐसी कोई भी घटना जो न्याय व्यवस्था में यदि रुकावट पैदा करती है, जस्टिस के वे में रुकावट स्पोकन और ओरल और रिटन वर्ड्स से ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उस पर न्यायालय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को प्रभावित न होने के लिए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत कार्रवाई कर सकते हैं।